हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सैक्रिफाइस ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। शुरू करने से पहले मुझे एक कमेंट के बारे में आप सभी को बताना है और मुझे लगता है सबको ही ये डाउट है। मुझे एक कमेंट मिला था। उन्होंने मेरे गलतियों को पकड़ा था एंड सीरियसली मुझे नहीं पता था कि मैंने ये गलती कर दिया है, क्योंकि मैं कल रिकॉर्डिंग करने के बाद जल्दी से उसे एडिट करने के बाद मैंने बिना सुने ही उसे अपलोड कर दिया था। एंड सेकेंडली आप लोग इस एफएफ के लिए इतना ज़्यादा कमेंट मुझे कर रहे थे, इसीलिए मैंने जल्दबाजी में रिकॉर्डिंग किया था, जिसकी वजह से मुझे ध्यान तक नहीं था कि मैंने एफएफ पर क्या कहा है। मैंने उनका कमेंट सुनने के बाद फिर मैं खुद जाके वो एफएफ सुनी। उसके बाद मुझे मेरी गलती रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैंने थोड़ा गलती कर दिया है, थोड़ा गलत बोल दिया है। मैं न्यू ऑथर हूँ, इसीलिए न्यू हूँ तो थोड़ा गलती मुझसे हो जाता है। मैंने पहले भी गलती की थी और उसके लिए मैंने मेरे एफएफ पर मैंने कमेंट कर दिया था, उसको पिन कर दिया था, ताकि आप लोगों को समझने में कोई मुश्किल ना हो। वहाँ पे मेरा कमेंट मेरी गलती थी कि मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग बोल दिया था, जहाँ पे मुझे फ़ैशन शो कहना चाहिए था, और मैंने रैंप वर्क बोल दिया था, जहाँ पे रैंप वर्क होगा। हाँ, मुझसे गलती हुई है, क्योंकि मैं जल्दबाज़ी में ये रिकॉर्डिंग कर रही थी, इसीलिए मेरे को ध्यान नहीं था। मैंने पहले भी बताया था कि मैं वीडियो रेगुलर अपलोड इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी हूँ और मेरा माइंड ऑलरेडी अनक्लियर था। क्लियर होता तो मुझसे शायद ये गलती नहीं होती। लेकिन ठीक है, कोई नहीं, उन्होंने मेरी गलती पकड़ लिया है, इसके लिए मैं उनको थैंक्स कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, आपने मेरी गलती को पकड़ लिया है। नहीं तो मैं ऐसे ही बिना सुने ही मतलब एफएफ को ऐसे चला लेती। थैंक यू सो मच, मैं उनको थैंक यू कह रही हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। बहुत बोल लिया है मैंने। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फैशन शो ख़त्म होने के बाद विंग चला जाता है मतलब शाओशिया से मिलने के लिए, लेकिन बीच में ही उसे किसी ने उठा लिया था कार में और उसका मुंह और आइज बंद कर लिया था। एंड दूसरी तरफ शाओशिया भी उसे ढूंढते हुए पार्किंग लॉट पे आई थी, लेकिन पार्किंग लॉट से उसे भी कहीं किसी ने उठा के लेके गया था। अब आगे यहाँ पे हमें एक डार्क रूम दिखाया जाता है, जहाँ पे एक इंसान को चेयर पर बांध के रखा गया था। उसके आंखों में पट्टी बंधी हुई थी और उसका हाथ पीछे बंधा हुआ था। और उस डार्क रूम में एक इंसान एंटर करते हुए स्माइल करते हुए कहता है, आखिरकार इतने साल ढूंढने के बाद तुम मिल ही गए। तुम्हें मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम इसी शहर में होगे, मुझे ये नहीं पता था। सच में तुम्हारा किस्मत तुम्हें यहाँ पे खींच के लेके आया है। हाँ, मैं चाहकर भी तुम्हारी किस्मत को बदल नहीं सकता। तुम्हारा किस्मत तुम्हें आज यहाँ मेरे यहाँ पे खड़ा करके रखा है। नहीं नहीं नहीं, बांध के रखा है। इतने साल मैंने कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, तुम मिल गए मुझे। ये खुशी ना मैं किसी को बता भी नहीं सकता, सच में किसी को बता नहीं सकता। ये सुनकर विंग, जी हाँ, वो विंग था जिसका हाथ पैर बंधा हुआ था, उसके आइज़ भी बंधा हुआ था, बस उसका मुंह खुला हुआ था। वो कहता है, कौन हो तुम और क्यों मुझे पकड़े हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। और तुम ये क्या कह रहे हो? इतने साल से तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? छोड़ो मुझे, देखो तुम ठीक नहीं कर रहे हो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ो मुझे। ये सुनकर वो सामने वाला इंसान कहता है, क्यों? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? अरे, द हीलिंग पैट्रियार्क, जो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को खौफ में रखता था, आज क्या हो गया है? आज वो डरा हुआ है। आज मुझे वो भिख कर रहा है। हाँ, क्या दिन आ गए हैं। उस वक्त मैं लाचार था, मैं पावरलेस था, लेकिन आज इस जन्म में मैं पावरलेस नहीं, पावरफुल हूँ। मेरे पास सब कुछ है तुम्हें बर्बाद करने के लिए। जो काम मैं उस कल्टीवेशन वर्ल्ड में नहीं कर पाया, वो काम मैं यहाँ पे करूँगा। इस दुनिया में यहाँ पे सिर्फ मेरा और सिर्फ मेरा ही राज चलेगा। तुमने मेरा अंत कल्टीवेशन वर्ल्ड में किया था,
लेकिन यहाँ पे मुझसे पहले तुम्हारी अंत मैं करूँगा। ये कह के वो इंसान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से। विंग को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये इंसान है कौन, ये किस दुनिया के बारे में बोल रहा है और ये क्या नाम बोल रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सब चिल्ला कर कहता है, देखो मुझे तुम छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो तुम क्यों मुझे ऐसे पकड़ के रखे हो। देखो मैं 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 कुछ नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है। और कौन सा दुनिया, क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। ये सुनकर वो इंसान कहता है, ऐसे कैसे छोड़ दूँ वेवुशन, ऐसे कैसे छोड़ दूँ। तुम्हारा मेरा जन्मों जन्मों तक दुश्मनी है। जहाँ पे तुम्हारे हाथों मेरी मौत होने वाली थी, वहाँ पे मैं मेरी किस्मत को बदलने के लिए तुम्हें पहले ही मार दूँ तो किस्सा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। मैं उस दुनिया में जी नहीं पाया तो इस दुनिया में जी सकता हूँ, और मैं जीऊँगा, लेकिन मुझे जीने के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा और मैं तुम्हें मार के ही रहूँगा। ये सुनकर विंग डरने लगता है। उसे पैनिक होने लगता है। पैनिकनेस उसके अंदर जैसे बह रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये इंसान है कौन और उसे मारना क्यों चाहता है। उसने कभी भी किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाया है। वो अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को लेकर ही तो पूरा ज़िंदगी ट्रबल में, प्रॉब्लम्स में जुड़ा हुआ था। वो कैसे किसी को हर्ट कर सकता है, किसी को प्रॉब्लम में डाल सकता है। वो खुद ही तो प्रॉब्लम में जुड़ा रहता है। आखिर ये है कौन, वो यही सोच रहा था और बेग करे जा रहा था उसे कि छोड़ दे उसे। एंड वो इंसान स्माइल करता है और कहता है, अब रहो यहाँ पे बंद, वक्त आने पर मैं वापस आऊँगा। ये कहकर वो इंसान उस कमरे से बाहर चला जाता है और विंग चिल्लाता रह जाता है। वो थक जाता है चिल्ला चिल्ला कर, लेकिन कोई नहीं आता उसे खोलने के लिए, उसे आज़ाद करने के लिए। और यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके और एक डार्क रूम दिखाया जाता है, जहाँ पे और एक इंसान बंधा हुआ था। उसका मुंह बंद किया हुआ था, कपड़े से उसका मुंह बंद किया हुआ था। उसका पूरा जो शरीर है ना, वो भी बंधा हुआ था एक चेयर के साथ। वो बेहोश थी। और तभी ना उसके कमरे पर, उस डार्क रूम पर एक इंसान एंटर करता है। करने के बाद वो चेयर में बैठ कर ना वो सामने जो बंधी हुई थी ना, उसे देखने लगती है। कुछ देर तक तो देखती है। उसके बाद वो पानी का जो ग्लास वहीं पे रखा हुआ था वो लेता है और पानी उसके फेस पर दे मारता है और वो तुरंत ही जंप कर उठता है। वो लड़की थी और वो जम कर उठकर कहता है, क्या, कौन है, कौन है, क्या हुआ है। एंड ये कहकर ना वो आसपास देखने लगती है। एंड सामने का इंसान को देखकर ना वो चुप हो जाती है एकदम। उसके मुंह से ना आवाज़ तक नहीं निकलता। उसका आवाज़ ना जैसे गले पर ही अटक गया था। वो सामने देख रहा था और ना एकदम स्ट्रेटली, पहले तो एकदम फैल कर बैठ गई थी, एकदम शरीर को छोड़ दिया था, लेकिन उस इंसान को देख कर ना वो लड़की एकदम स्ट्रेटली एकदम पैर को ठीक करती है और मतलब स्टिफ कर लेती है बॉडी को। उसके बाद वो सामने देखती है, सामने हंगुंजुन था। जी हाँ, हंगुंजुन। वो शाओशिया को उठाई थी और वो लड़की और कोई नहीं, वो शाओशिया ही थी। हंगुंजुन ने शाओशिया को उठाया था। अब यहाँ पे डाउट हो सकता है कि विंग को तो किसने उठाया है, पता चल जाएगा गाइस, तो आप लोग देखते रहें, ठीक है। बैक टू द स्टोरी। तो यहाँ पे शाओशिया जो कुछ नहीं कह रही थी, एकदम अपने आँखों को ना इधर उधर कर रही थी और हंगुंजुन गुस्से में उसे देखता है कुछ देर। उसके बाद उसने ना डबल स्माइल किया और कहता है, अरे क्या हुआ है, अभी तो चिल्ला रही थी कि कौन है, क्या है, क्या हुआ, बोलती बंद हो गई। वैसे तुम मुझे जानती हो। ये सुनकर ना शाओशिया ना
अपने सिर को ना में हिलाती है, वो कुछ नहीं कहती, उसके मुंह से आवाज़ ही तो नहीं निकल रहा था। हाँ, जब मुंह पर पानी डाला था हंगुंजू ने, तब उसके मुंह से जो पट्टी था ना, उसे खोल दिया था, ठीक है। तो वो बोल नहीं सकती है क्योंकि उसका गला में ना जैसे आवाज़ अटक गया था। और हंगुंजुन ये देखकर ना स्माइल करता है और कहता है, अरे क्या हुआ है? अच्छा छोड़ो, तुम्हें क्या हुआ है मुझे नहीं जानना, बस तुम्हारा नाम क्या है ये बताओ। और शाओशिया ना मतलब वो ना अपना नाम नहीं कहना चाहती थी, वो चुपचाप रहता है। हंगुंजुन कुछ देर वेट करता है कि कोई रिस्पॉन्स करेगा ये लड़की, लेकिन ये लड़की कुछ नहीं कहता। तो हंगुंजुन कहता है, हाँ तुम लोग इतना ज़िद्दी क्यों हो मुझे नहीं पता, वो लड़का भी ज़िद्दी है और तुम भी ज़िद्दी हो। हाँ, ये सुनकर ना शाओशिया उसकी तरफ देखने लगती है। एंड हंगुंजुन कहता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी देर तक मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेलोगे और मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? ये सुनकर ना शाओशिया कहती है, क्या 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 कह रहे हैं आप? गेम? पागल हो गए हैं क्या आप? मैं आपको नहीं जानती, और कौन सा गेम के बारे में बोल रहे हैं? मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। अरे ये सुनकर ना हंगुंजुन कहता है, अरे तो फिर तुम हकला क्यों रहे हो? और मैंने तुमसे नाम पूछा तो तुमने नाम भी नहीं बताया, नाम बताओ तुम्हारा। एंड ये सुनकर ना जो शाओशिया थी वो सोचने लगती है कि वो अब क्या कहे। कुछ देर सोचने के बाद वो कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन उसके बात को काटते हुए हंगुंजुन कहता है, हाँ बिल्कुल नहीं, इस बार अगर झूठ बोले ना तो सच में मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा क्या करूँगा। तुम्हें पता है एक बार हंगुंजुन अपने पर आ जाए तो क्या क्या कर सकता है। ये सुनकर ना जो शाओशिया थी ना वो अपने ही सलाइवा को ना निगलने लगती है। और दूसरी तरफ हंगुंजुन कहता है, क्या हुआ, डर गई? जब मेरे साथ इतने बड़ा गेम खेला तब नहीं डरे और अब डर गए? वाह कैसी लड़की हो तुम। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी इस मास्टर प्लान का, मैं दाद देता हूँ। तुम्हारे इस काम के लिए तो तालियां बजना चाहिए। खैर कोई नहीं। तो अब मैं जो जो सवाल करूँगा मुझे उस सवाल का जवाब चाहिए। अगर एक भी जवाब तुमने गलत बोला ना तो मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा या नहीं, या फिर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए उठा दूँ। ये सुनकर ना जो शाओशिया थी उसका ना जैसे पूरा बॉडी से ना आत्मा ही निकल गया ऐसा लग रहा था उसे। लेकिन वो मतलब खुद को संभालते हुए कहते क्या सवाल है? देखिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं क्या हूँ, मैंने क्या प्लान किया है? देखिए मैंने तो सिर्फ वो क्या है जो मैं वो क्या। ये सुनकर ना हंगुंजुन कहता है, अरे क्या तू मैं कर रहे हो? सीधी जवाब मुझे सीधे तरीके से चाहिए। अब मुझे बताओ कि आखिर रियल शाओशिया कौन है? हंगुंजुन को ये पता है कि आखिर शाओशिया यही है, लेकिन वो फिर से मतलब अपने डाउट को मतलब शाओशिया इस क्वेश्चन का आंसर क्या देती है ये जानना चाहती थी। तो जो शाओशिया था मतलब अपनी आंखों को ना टाइटली बंद करता है और एक गहरी सी ब्रीथ लेने के बाद अपनी आंखों को खोलता है और कहता है, मैं ही शाओशिया हूँ। एंड ये सुनकर जो हंगुंजुन था वो कहता है, गुड। तो मेरे साथ जिसका फर्स्ट डेट हुआ था वो कौन है? एंड ये सुनकर ना जो शाओशिया था ना वो ना अपनी आंखों को नीचे कर लेता है और कहता है, वो मेरा फ्रेंड था। एंड ये सुनकर हंगुंजुन कहता है, कौन सा फ्रेंड, नाम क्या है उसका? एंड ये सुनकर ना अब मतलब शाओशिया ना वीन का कोई भी सच रिवील नहीं करना चाहता था, इसीलिए ना वो कुछ सोचने लगता है। लेकिन
हंगुन जुन कैसे जाने दे, उन्हें तो सब कुछ पहले से ही पता था। तो वो कहते हैं कुछ सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम नहीं भी बोलोगे तो मैं पकड़ लूँगा, लेकिन तुम सच नहीं बोलोगे तो तुम भी जिंदा वापस नहीं जाओगे अपने घर। एंड ये सुनकर ना जो शाओशिया था वो कहती है वो मेरा फ्रेंड, वो वो उसका नाम विंग है। एंड ये सुनकर हंगो जो स्माइल करता है और कहता है और एंड वो आया था शाओशिया बनकर मेरे से डेट करने के लिए। वैसे मानना पड़ेगा, बहुत अच्छा प्लान किया था, मैं सच में धोखे में आ गया था। एंड ये सुनकर शाओशिया अपना सिर नीचा कर लेती है और फिर हंगुंजुन पूछता है कि आखिर ये सब उन दोनों ने क्यों किया है, और जो शाओशिया थी वो सब कुछ बताती है कि आखिर उसने क्यों ऐसा किया। एंड ये सब सुनकर जो हंगुंजुन था वो मतलब सोचने लगती है कि आखिर जो विंग था वो कितना परफेक्ट एक्टर था, वो पकड़ ही नहीं पाया था विंग को। वो कहती है ठीक है, तुमने जो करना था किया है, अब मैं करूँगा जो मुझे करना है, और हाँ मैं तुम्हें छोड़ दूँगा लेकिन एक शर्त पर। ये सुनकर जो शाओशिया था वो हंगुंजुन की तरफ देखता है। हंगुंजुन एक स्मग करता है और कहता है आहा टेंशन मत लो, मैं कुछ नहीं करने वाली, तुम्हें मैं छोड़ दूँगा, बस मेरी ये शर्त मान लो कि तुम विंग को कुछ नहीं बताओगे, विंग जो कर रहा है उसे करने दो, बस इतना ही। और हाँ अगर उसे पता चला कि मुझे सब कुछ पता चल गया है तो ऐसा भी हो सकता है कि शार कॉरपोरेशन एकदम डाउनफॉल में गिर जाए। एंड ये सुनकर जो शाओशिया था वो कहता है नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप प्लीज़ विंग को छोड़ दीजिए, वो बेचारा इस शहर का भी नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पे आके जॉब कर रहा है, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीने की कोशिश कर रहा है। मैंने गलती किया है, आप मुझे जो सज़ा देना है दीजिए, मेरे कंपनी और विंग को छोड़ दीजिए। एंड ये सुनकर जो हंगुन था वो कहता है मैंने कहा ना कि मैं कुछ नहीं करूँगा, ना ही मैं विंग का कुछ करूँगा और ना ही तुम्हें, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर मैं दोनों का ही करूँगा। एंड ये सुनकर ना शाओशिया कहते ठीक है, मैं कुछ नहीं बताऊँगा, बट आप प्रॉमिस करें कि आप विंग का कुछ नहीं करेंगे, उसे आप कोई हार्म नहीं पहुँचाएंगे। एंड ये सुनकर हंगुंजुन कहता है ठीक है मैं करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसे मैं हर्ट करूँ। एंड ये सुनकर शाओशिया हंगुंजुन की तरफ देखता है। हंगुंजुन वो सिर्फ एक बार शाओशिया को देखता है और कहता है तुम्हें मेरा गार्ड्स तुम्हारे घर तक पहुंचा देगा। एंड ये कहकर वो उस रूम से चला जाता है। शाओशिया वो अब डरने लगी थी, वो सोच रही थी कि अब आगे क्या होगा। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें हंगुंजुन का दिखाया जाता है। हंगुंजुन जो अपने घर पहुँच जाता है, घर जाने के बाद वो सोचता है कि कल वो विंग के साथ अपने तरीके से गेम खेलेगा। इतने दिनों तक तो विंग और शाओशिया उसके साथ गेम खेल रहा था, लेकिन अब हंगुंजुन उसके साथ गेम खेलेगा। तो यहाँ से हमें मॉर्निंग का वक्त दिखाया जाता है। मॉर्निंग पर सब लोग अपनी कंपनी पर आ जाते हैं, आई मीन लैंड कॉरपोरेशन पर आ जाते हैं, और इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद सब लोग बहुत खुश थे। कंपनी और ज़्यादा ग्रोथ करने लगती है। ऑफ कोर्स ये कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ा था, बहुत सारे ब्रांचेस अलग अलग कंट्री पर है, और ये और भी ज़्यादा फैलने लगी थी। और हर वर्ग की तरह जो हंगुंजुन था वो ये बेस्ट फैशन डिज़ाइनिंग का अवार्ड भी वो जीत गए थे। और हाँ मैं आप सभी का डाउट फिर से क्लियर करती हूँ। लैंड कंपनी 2 बिजनेस संभालते हैं, पहला एंटरटेनमेंट कंपनी, दूसरा डिज़ाइनिंग कंपनी। एंटरटेनमेंट कंपनी अंकल संभालते हैं लैंड कोरेन, और जो डिज़ाइनिंग कंपनी है वो हंगुंजुन और लैंड शिचन संभालते हैं। ठीक है, आई होप आपको डाउट अब क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो बैक टू द स्टोरी। तो यहाँ कंपनी पर सब लोग आए थे, सब लोग आ तो गए थे, लेकिन यहाँ पे विंग नहीं आया था। बड़ी अजीब बात थी सबके लिए। हाँ
जो भी इस कंपनी पर विंग के साथ फ्रेंडशिप कर चुके थे, वो लोग भी वेट कर रहे थे कि आखिर विंग कब आएगा। आखिर विंग की ही वजह से ये जो अवार्ड है वो हंगुन जून ने जीता है। वैसे भी हंगुन जून हर बार जीते हैं, तो इस बार भी कोई नया नहीं है, लेकिन ये विंग के लिए भी बहुत बड़ी एक अचीवमेंट हो गई थी। तो वो सब लोग विंग का भी वेट कर रहे थे और हंगुन जून भी वेट कर रहा था विंग का, लेकिन विंग नहीं आता है। बड़ी अजीब बात थी। सब लोग सोच रहे थे कि शायद उसका कोई तबीयत ठीक नहीं होगा, इसीलिए वो नहीं आया है। तो वो लोग अपने काम पर लग गए थे। हाँ, इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद हंगुन जुन सबको पार्टी देना चाहते थे, तो वो सबको कह देते हैं कि आज हंगुन जुन की तरफ से एक छोटा सा पार्टी होगा। तो सब लोग खुश हो गए थे, लेकिन हंगुन जुन तो इंतज़ार विंग का कर रहे थे, लेकिन विंग आज नहीं आया था। तो वो ज़्यादा टेंशन में आ गए थे कि आखिर ये लड़का गया तो गया कहाँ। तो इसीलिए वो शुयंग को कहकर वांगजी जो मतलब शाओशिया का जो अपार्टमेंट है वहाँ पे जाने के लिए कहा था। तो जो शुयंग था वो जाता है अपार्टमेंट, लेकिन अपार्टमेंट लॉक था, जैसे कि रात को कोई आया ही नहीं हो इस अ, मतलब अपार्टमेंट पर। तो जो शुयंग था वो जो हंगुन जुन था उसे कॉल करके कहते हैं कि घर पे ताला लगा हुआ है। ये सुनकर हंगुन जुन परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर विंग का और जाने का कौन सा जगह है। फिर वो कहता है, मतलब हंगुन जुन शुयंग से कहता है कि ठीक है, इस अपार्टमेंट पे नहीं तो उसके दोस्तों के पास देखो, और हाँ छुप कर जाके देखना कि पहले वो वहाँ पे है या नहीं। एंड ये सुनकर जो शुयंग था वो हाँ करता है और वो वेन्निंग के घर पे जाता है। वेन्निंग के घर पर ना जाने के बाद मतलब देखता है कि आखिर वेन्निंग मतलब है या नहीं, क्योंकि मॉर्निंग पर ही वेन्निंग काम पे चला जाता है। तो उसका अपार्टमेंट का जो दरवाज़ा था वो भी ताला लगा हुआ था। तो वो देखकर ना जो शुयंग था वो हंगुजन को दोबारा कॉल लगाता है और कहता है नहीं है, वो यहाँ पे भी ताला लगा हुआ है, शायद विनिंग जैसे बार पे काम करता है वहाँ पे है। तो जो हंगुन था वो कहता है ढूंढो उसे, ढूंढने के बाद मुझे बताना कि आखिर वो है कहाँ। एंड शुयंग सारी जगह ढूंढता है, जहाँ जहाँ विंग को रहने का पॉसिबिलिटी थी वहाँ वहाँ देखता है, उसे नहीं मिलता है। उसके बाद वो कहता है, हंगुन जुन को कॉल करके कहता है कि नहीं, वो कहीं पर भी नहीं है। एंड ये सुनकर जो हंगुन जुन था वो चिल्ला कर कहते हैं, कहाँ जा सकता है, एक जीता जागता इंसान कहाँ जा सकता है, ढूंढो उसे, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक मुझे कॉल मत करना। एंड ये सुनकर ना जो शुएंग था वो ना परेशान होने लगता है कि आखिर विंग कहाँ गया। वो बेचारा इन दोनों के प्रॉब्लम में पिस गया था। तो वो ना मतलब ढूंढने लगता है, जो मतलब बार में भी जाता है और विनिंग से पूछता भी है। विनिंग जो पहले पहचान नहीं पाया था उसे, उसके बाद जो शुयंग था वो बताता है कि वो हंगुन जुन का असिस्टेंट है। एंड ये सुनकर जो विनिंग था वो हैरान होता है और वो मतलब मन में सोचता है कि आखिर हंगुन जुन का असिस्टेंट उसे ढूंढ क्यों रहा है। और सबसे बड़ी बात उसके लिए ये था कि विंग कहा जाएगा, वो शाओशिया के अपार्टमेंट पे ही था। तो वो कहता है कि वो शायद अपने फ्रेंड की अपार्टमेंट पे है। ये सुनकर जो मतलब शुयंग था वो कहता है, मैंने वहाँ पे देखा है, वो नहीं मिल रहा है वहाँ पे। एंड ये सुनकर ना विनिंग भी टेंशन में आ जाता है कि आखिर वो है कहाँ। एंड ये सब बातें ना न्यूसेन को भी मतलब वेनिंग बता देता है और म्यांमार को भी बता देता है, और वेनिंग ना वेंचिंग को कॉल करता है। इतने दिनों बाद वो मतलब वेंचिंग से बात करता है थोड़ा बहुत, मतलब काम के प्रेशर में नहीं हो पाता है लेकिन थोड़ा बहुत कर लेता है। लेकिन आज उसने डायरेक्टली कॉल करके सब कुछ बता दिया था। एंड वो भी ना बाहर निकल गया था बाहर से छुट्टी लेकर विंग को ढूंढने के लिए, लेकिन विंग कहीं पे नहीं था। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी विंग को नहीं मिला था। अब तो पूरा एक दिन हो चुका था लेकिन विंग नहीं मिल रहा था। एंड जो शुयंग था उसकी हालत पतली हो रही थी, क्योंकि जो हांगुन जो था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। गुस्से में वो शुयंग को मतलब मार ही डालेगा ऐसा वाला सीन हो गया था, और विंग को वो ढूंढ रहा था जो हंगुन जुन और मतलब
शुयांग, वो लोग ढूंढ रहे थे लेकिन नहीं मिलते हैं। वो लोग अब टेंशन में आ गए थे। हंगुन जुन ना अब टेंशन कर रहा था कि आखिर ये लड़का गया तो गया कहाँ। एक ही दिन में वो क्या वैनिश हो गया या फिर ज़मीन निकल गया। पूरे दिन ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता है। उसके बाद हंगुन जुन ना मतलब अपने ऑफिस रूम पर बैठ गए थे। अपने जो मतलब घर के जो स्टडी रूम है ना, वहाँ पे बैठ गए थे एंड बैठकर सोच रहे थे कि आखिर विंग कहाँ गया था। शाओशिया को भी पूछा जाता है कि आखिर विंग कहाँ है, एंड शाओशिया कहती है कि उसे नहीं पता है विंग कहाँ है। वो वहाँ पे अपने घर पे पहुँचने के बाद विंग से बात करने की बहुत कोशिश की थी, फ़ोन किया था लेकिन विंग ने फ़ोन उठाया नहीं था। तो इसीलिए सब लोग टेंशन कर रहे थे और हंगुन जुन भी मतलब अब टेंशन कर रहे थे विंग के लिए कि आखिर ये विंग गया तो गया कहाँ। शाओशिया नहीं जानता, उसका फ्रेंड्स नहीं जानता, तो आखिर वो गया कहाँ। बहुत सोचने दिमाग को घुमाने के बाद वो मतलब कोई नतीजे पर नहीं आ पाता है कि आखिर विंग का पता वो किससे पूछे, कोई दुश्मन है या फिर नहीं। तो ऐसे ही ना नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होने के बाद हंगुन जुन जो मतलब सो ही नहीं पाया था, उसे नींद नहीं आ रहा था क्योंकि विंग नहीं मिल रहा था, तो वो कैसे सो सकता है। एंड वो शुएंग को कह देता है कि विंग का जो भी पास्ट था, विंग के बारे में सब कुछ पता करो और मुझे उसका सारा डिटेल्स चाहिए आज ही के आज। एंड ये कह के जो हंगुन जुन था वो ऑफिस चला जाता है। उसका मूड वैसे ही ख़राब था, वो काम में कैसे कंसंट्रेट करे वही सोच रहा था। एंड शुयांग अपने बॉस के ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करता है। विंग के सारे डिटेल्स, विंग का जो भी पास्ट प्रेजेंट जो भी है सब कुछ निकाल कर हंगुन जुन की तरफ लेके आता है। हंगुन जुन वो सारे डिटेल्स चेक करते हैं। उसके बाद वो मतलब शंघाई के लिए निकल जाता है। शंघाई जो विंग का करंट यानी कि विंग जहाँ पे रहता था शंघाई, वहाँ चला जाता है। जाने के बाद वहाँ पे पहला जो जिसके साथ वो मीट करता है, जिसके साथ उसका पहला मीट होता है, उसका नाम वेंचिंग है। जी हाँ, वेंचिंग, जो मतलब वेनिंग की बात सुनकर वो मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि आखिर वो विंग गया तो गया कहाँ। वो शंघाई भी नहीं आया और वो बीजिंग में भी नहीं है, तो वो कहाँ है। एंड वो 2 दिन में जाने वाली थी बीजिंग, क्योंकि वो यहाँ पे काम करती है, तो यहाँ पे वो काम ख़त्म करने के बाद 2 दिन में ही वो निकलने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही जो हंगुन जुन था वो उसके पास आ जाता है। जो हंगुन जुन है उसे देखकर वेनचिंग शॉक्ड हो गई थी। वेनचिंग हंगुन जुन को देख रहा था और हंगुन जुन जो उसे देखता है और कहता है विंग कहाँ है। ये सुनकर ना जो मतलब वेनचिंग थी वो कहती है मुझे नहीं पता, वो तो बीजिंग में था ना, वो वहाँ से कहाँ गया। हंगुन जुन, आप उसे ढूंढे, आप प्लीज़ इस बार उसे कुछ मत होने दीजिए। अगर कुछ हो गया तो उसे मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। हंगुन प्लीज़ प्लीज़ आप इस बार उसे बचा लीजिए। एंड ये सुनकर हंगुन कन्फ्यूजिंगली कहता है इस बार बचा लूँ, क्या 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 बोल रहे हैं आप। एंड ये सुनकर जो मतलब वेंचिंग था वो कहता है इस बार मतलब वो नहीं, मतलब इस बार भी आप उसे बचाएंगे ना, आप इस बार भी उसे बचाइए पहले की तरह, जैसे आपने पहले उसे बचाया था, इस बार भी बचाइए। एंड हंगुन जुन कन्फ्यूजिंगली कहता है मैंने पहले भी बचाया था उसको, कब, मैंने कब बचाया उसे। एंड ये सुनकर वेंचिंग कहती है अभी ये सब बात करने की मतलब समय नहीं है, वो यहाँ पे नहीं है, शंघाई पे वो नहीं आएगा, शंघाई वो नहीं आया है, अगर वो आता तो पहले वो मेरे पास आता, वो शंघाई नहीं है, वो बीजिंग ही होगा, वो बीजिंग ही होगा। और ये कहकर ना वो सोचने लगती है कि आखिर विंग कहाँ जा सकता है। और हंगुन जुन कन्फ्यूजिंगली मतलब वेंचिंग को देख रही थी और वो सोच रही थी कि ये लड़की क्या पागल है, मैंने कब उसे दोबारा बचाया, पहले बचाया था क्या,
मैं तो विंग से पहली बार मिल रहा हूँ। हाँ, भले उसके बारे में मुझे इतना नहीं पता है, बट फिर भी ये क्या कह रही है। एंड दूसरी तरफ विंचिंग सोचने लगती है। उसके दिमाग में बहुत देर घूम फिर कर एक ही नाम आता है, जीन गोंगयाओ, जीन गोंगयाओ। और ये मतलब वो ना लाउडली कहता है, जीन गोंगयाओ, वो वो वही हो सकती है। एंड हंगुन जुन कहता है, जीन गोंगयाओ, वही जो जीन कॉरपोरेशन पे काम करता है। अभी वो करंट सीईओ के साथ काम करता है। एंड ये सुनकर विंचिंग कहता है, हाँ, वो वही हो सकता है, वो वही हो सकता है। हंगन जुन, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उसे बचाइए। अगर 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 उसे इस बार कुछ हो गया तो नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ। पहली गलती मैं फिर से दोहराना नहीं चाहती। प्लीज़ हंगन जुन। वो ना हंगन जुन के पास आती है और हाथ जोड़कर उसे विनती करते हुए कहती है, प्लीज़ उसे बचाइए। मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, प्लीज़। और हंगन जुन कहता है, अरे आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, अगर आपका डाउट जिन गोंगया के ऊपर जा रहा है तो मैं देखता हूँ, मैं इन्वेस्टिगेशन करा रहा हूँ। आप ऐसे हाथ मत जोड़िए। और ये कह के ना हंगन जुन सोचने लगता है, जिन गोंगया, आखिर जिन गोंगया के साथ विंग का क्या रिश्ता है, और जिन गोंगया ये क्यों करेगा। वैसे जिन कॉरपोरेशन के साथ वो कभी भी कोलैबोरेशन नहीं करना चाहता है, क्योंकि जिन कॉरपोरेशन जो मतलब काम करते हैं वो ना हंगो जुन को पसंद नहीं आता है, इसीलिए वो कभी भी कोलैबोरेशन नहीं करता है। हाँ, एक शाओ कॉरपोरेशन के साथ उसने कोलैबोरेशन किया है, उसके अलावा वो और किसी कंपनी के साथ अभी तक कोलैबोरेशन नहीं किया है। जिन कॉरपोरेशन के साथ भी उसने अभी तक नहीं किया है। हाँ, अगर सामने प्रोजेक्ट आए तो वो सोचेगा कि वो करेगा या नहीं। लेकिन जिन गोंगयाओ के साथ विंग का क्या रिश्ता है, यही सोचकर वांग जी कुछ देर मतलब खामोश रहता है। उसके बाद वो शुयेंग को कॉल करता है। शुयेंग जो तुरंत ही कॉल उठा लेता है। उठाने के बाद हंगो जुन कहता है, मुझे जिन गोंगयाओ के बारे में सब कुछ जानना है। जिन गोंगयाओ कहाँ जाता है, क्या करता है, सब कुछ का डिटेल्स मुझे चाहिए। मुझे सब कुछ का डिटेल चाहिए। और ये कहकर वो फ़ोन काट देते हैं। और शुयेंग भी जिन गोंगयाओ के बारे में सब कुछ पता करने के लिए, जिन गोंगयाओ की सारी डिटेल्स निकालने के लिए बॉडीगार्ड्स लगा देता है, डिटेक्टिव लगा देता है। और दूसरी तरफ हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो इन 2 दिनों में एकदम मतलब उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वो इंसान उसे ठीक से खाने तक नहीं देता था और 2 दिन से सिर्फ उसे पानी खिलाकर ज़िंदा रखा था। वो इंसान उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था। हाँ, फिज़िकली नहीं, वो उसे मेंटली कर रहा था। उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था, उसको हमेशा भला बुरा कहता था और साथ ही साथ उसे ठीक से खाना खाने नहीं देता था। सिर्फ उसे मतलब 2-3 मतलब चाटे मार ही देता था और वो कहता था, तुम यही डिज़र्व करते हो। एंड विंग जो हमेशा की तरह बेग करता था और कहता था कि उसे छोड़ दे। वो कौन है, क्या कह रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आता। और वो इंसान सिर्फ इतना कहता है, तुम वो इंसान हो जिसके लिए मैं पास्ट लाइफ में ठीक से ज़िंदगी नहीं जी पाया था। तुम्हारी वजह से मैं उस दुनिया में लाचार था, यूं ही मर गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। एंड वो यही कहता था और विंग को कुछ समझ नहीं आता था कि आखिर ये है कौन और क्या कह रहा है। वो न अपने दिमाग में जोर देने की कोशिश करता था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं आता था। वो सब कुछ ब्लडी सा फील होता था, कुछ ब्लडी इमेज उसके सामने आता था जो उसे समझ ही नहीं आता था कि आखिर ये क्या है। और वो ना पहले से बहुत कमज़ोर हो गया था। वो अब बात भी ठीक से नहीं कर पाता था, आधा दम तो वो बेहोश ही रहता था। तो है ये एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यहीं पे रखता हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि गाइस
बैकग्राउंड पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है। मैं तो कितना कवर कर पाई हूँ मुझे नहीं पता है। मैं बैकग्राउंड पर म्यूज़िक डाल दूँगा, इसीलिए उतना वॉइस नहीं आएगी शायद। मैं पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अचानक ही मेरे घर गेस्ट आ गए हैं, इसके लिए मैं रिकॉर्डिंग पूरी तरीके से नहीं कर पा रही हूँ। इसीलिए मैं रात को रिकॉर्डिंग करके रख रही हूँ एंड सुबह को अपलोड हो जाएगा ये। क्योंकि मैंने कम्युनिटी पर पोस्ट डाला था, उसके बाद तो 2-3 ने कमेंट करके मुझे बोल ही दिया कि दीदी आप प्लीज़ गेस्ट को इग्नोर ही कर दो। तो मैं कैसे कर सकती हूँ गेस्ट को इग्नोर, लेकिन कोई नहीं, आप सभी के लिए, आप लोगों की प्यारी-प्यारी कमेंट के लिए मैं ज़रूर ही आज का पार्ट अपलोड करूँगी। एंड आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कर देना। तो आज के लिए यही तक, बाय बाय।